दरिया झेलम के अंदर खासतौर पर। इससे नुकसान हुआ है लोगों की, बहुत सारी बकरियां में दिख रहा था, जानवर बहुत सारे पानी की जद में आए हैं, बहुत सारे रास्ते टूटे, बहुत सारे घर जो दरिया के किनारे थे, अभी तक लोगों की हवाले से इतला नहीं है, लेकिन शायद कोई अल्लाह ना करे लेकिन दरिया के अंदर बह गया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में वहां पर पानी छोड़ा गया है। अगर पानी का कतरा भी रोका तो फिर करोड़ों बेकसूर मासूम इंसानों के खून के दरिया बहेंगे और तारीख कालक थोप देगी कुछ चेहरों पे, रोंद के गुजर जाएगी। मौत इज द रियलिटी। कि भारत की जानिब से दरिया झेलम पर बने सारे डैम्स खोल दिए गए हैं, पानी बंद कर देंगे और बौखलाहट ये कि इजाफी पानी छोड़ दिया। दरियाए झेलम में भारत से जितना पानी आता है वो रोकना तो दरकिनार ना। मोदी जी ने फिर ये किया कि उन्होंने अचानक बगैर बताए झेलम में पानी छोड़ दिया। जी हाँ, अब हमारे लोग जो हैं वो तो खाली खड़े हुए थे, झेलम में पानी वानी था नहीं, ऐसे टबा देंगे और हम तो जी पहले स्ट्राइक कर देंगे, भारत स्ट्राइक करे, एयर स्ट्राइक करे, उससे पहले हम एयर स्ट्राइक कर देंगे। मतलब कैसी कैसी बातें कर रहे थे बैठकर ये फैसल वाउडा साहब और बिलावल भुट्टो साहब। और अब जब भारत ने बगैर बताए झेलम रिवर में पानी छोड़ दिया तब भी परेशान बैठे हुए। कंफ्यूजिंग सी सूरत हाल है कि एक तरफ तो वो गुंडा आकर ये कह रहे पानी बंद करूंगा, लेकिन दूसरी तरफ जो पानी का फ्लो है वो बकायदा से छोड़ दिया गया है। तो इसको आप एक हमला समझो, क्योंकि ये एक क्राइम है, ये कोई ऐसा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो भाई, पहलगाम अटैक के बाद भारत का जवाब अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, नदियों में भी दिखने लगा। भारत ने झेलम नदी का पानी छोड़ा और पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। और पाक मीडिया भाई साहब, ऐसा लग रहा है जैसे रोने का कोई ओलंपिक चल रहा हो। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के टीवी चैनल पर कैसी चीख एंड पुकारे मची हुई है। तो वीडियो में इंडिया के पास स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है, ये पानी को स्टोर नहीं कर सकते। और अगर इंडिया ने डैम बनाए पानी रोकने के लिए तो फिर ये वापस नहीं जाएंगे। यानी डैम बनाने वाला जो मिस्त्री जाएगा, अगर तो वो जिन भूत है फिर तो बन सकता है, अगर वो आत्मा जाती है, आत्मा जाकर डैम बनाती है फिर तो बन सकता है। अगर वो आत्मा नहीं है और को बंदा है, उसके अंदर जान है और उसका दिमाग है और उसकी आंखें खुली है, फिर वो वापस नहीं आएगा। यानी डैम बनाने तो जाएगा लेकिन मिस्त्री वापस नहीं आएगा। डैम ज़्यादा पाकिस्तानी, इससे तो करोड़ गुना बेहतर है बम और गोली के जरिए मर जाना। तो कॉमन सेंस की बात है, बात हाथ से निकल गई। और बात सुनो, हमारे जैसे मुल्कों में तो आम आदमी की आज जिंदगी कोई नहीं। रूखी सूखी खा, ठंडा पानी पी, 2 वक्त की रोटी। कितना भारतीय पॉवर्टी लाइन पे, कितना यहां। तो पागल हो, तुम्हारे अंदर से वो नफरतें नहीं जाती। आप लोगों में डेप्थ की इतनी कमी है, ज़हनी तौर पे इतने कमजोर और पसमानदा लोग हो, क्या आज भी उन नफरतें बेच रहे हो जो हमने भी भुगती हैं। आम मुसलमान की क्या औकात थी और हालत थी। और कभी अपने यहाँ गुर्बत देखो, मैं तो आम आदमी की आज जिंदगी कोई नहीं। रूखी सूखी खा, ठंडा पानी पी, 2 वक्त की रोटी। कितना भारतीय पॉवर्टी लाइन पे, कितना यहां। तो पागल हो, तुम्हारे अंदर से वो नफरतें नहीं जाती। आप लोगों में डेप्थ की इतनी कमी है, ज़हनी तौर पे इतने कमजोर और पसमानदा लोग हो, क्या आज भी उन नफरतें बेच रहे हो जो हमने भी भुगती हैं। आम मुसलमान की क्या औकात थी और हालत थी। और कभी अपने यहाँ गुर्बत देखो। भारत ने बगैर इत्तला मकबूजा कश्मीर से दरिया भाई देख रहे हो, जब बम नहीं गिरते तो पानी से बहा दिया जाता है। झेलम का पानी छोड़ा गया और जब पाकिस्तान कह रहा है भारत ने साजिश कर दी, अरे भाई जब तुम साजिश करोगे हमारे जवानों के खिलाफ तो नेचर भी भारत के साथ खड़ा हो जाएगा ना। वीडियोस में आगे ही बने रहें। और वहां पर पानी छोड़ा गया है। अगर पानी का कतरा भी रोका तो फिर करोड़ों बेकसूर मासूम इंसानों के खून के दरिया बहेंगे और तारीख कालक थोप देगी कुछ चेहरों पे, रोंद के गुजर जाएगी। मौत इज द रियलिटी। कि भारत की जानिब से दरिया झेलम पर बने सारे डैम्स खोल दिए गए हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक भारत की जानिब से आबी जारियत के बाद 2 मील कोहाला और ढलकोट के मकाम पर ऊंचे दर्जे भारत को इजाफी पानी छोड़ना पड़ गया है, जिसके बाद मुजफ्फराबाद में इमरजेंसी नाफिज हो गई है। दरियाए झेलम की सतह मामूल से 7 से 8 फीट बुलंद हो गई है। 2 मील के मकाम पर 22,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि मोदी की नफरत इंसानियत पर भारी पड़ गई है। तो इसलिए मोदी जी ने फिर ये किया कि उन्होंने अचानक बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मोदी सुन ले, दरियाए सिंध हमारा है, इसमें या तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून। उसने ठीक बात की है कि यहाँ फिर खून है या पानी है, फिर खून बहेगा और जिसकी आबादी जितनी है उसी हिसाब से खून बहेगा। पाकिस्तान में खौफनाक किस्म का कहर पड़ेगा, एक ह्यूमन राइट्स क्राइसिस वाली, या फिर एक इंसानी वॉर क्राइम है, एक ह्यूमन वॉर क्राइम है। अब जो है इंडिया डैम्स बिल्ड करे। पाकिस्तान को कैसे पता चलेगा? अब पाकिस्तान की जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो थ्रू इंडियन मीडिया आया करेगी या सोशल मीडिया आया करेगी। अगर फॉर एग्जांपल कि कहीं पे पानी भरा है, इंडिया ने पानी छोड़ दिया है, तो आपको पता है ये बगैर इजाफी पानी छोड़ दिया है, जिससे दरिया में तुगयानी किसी कैफियत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में शनिवार दोपहर को झेलम नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया,
जिसमें कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन चुकी है। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ बकवास कर सकते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। जिस दिन आपने हमारे ऊपर एक भी अटैक कर दिया ना, फिर हम आपको बाप का। सैलाब की सिचुएशन है, फ्लड्स आ सकते हैं इस पानी छोड़ने के बाद। यानी भारत ने मंगला डैम में पानी छोड़ दिया है और कहा यह जा रहा है कि भारत ने ये पानी उड़ी डैम से छोड़ा है। उड़ी में जो डैम है वहां से कोई ऐसा तरीका किया गया कि वहां से पानी वहां पर छोड़ा गया और फिर उसके थ्रू पानी जो है वो मंगला डैम में आ गया। जा रहा है कि जी बगैर वार्निंग के भारत ने झेलम में पानी छोड़ दिया, यानी झेलम रिवर में भारत। अब ये नया भारत है जो वार को चुपचाप नहीं सहेगा, वो हर मोर्चे पर जवाब देगा। पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर एयर स्ट्राइक, अब वाटर स्ट्राइक देगा। भारत ने सिर्फ झेलम नदी का पानी छोड़ा है, वो भी इंस वाटर ट्रेडिंग के दायरे में। लेकिन पाकिस्तान को हर छींटे में अब डर दिख रहा है, हर बूंद में सजा नजर आ रही है। पहलगाम अटैक का जवाब एक तीसरे से मिलेगा। ये सिर्फ शुरुआत है, अभी आगे देखो क्या होता है। पाकिस्तान में ज्यादा सैलाब आ सकते हैं, आपको पता है। और वो किस तरह सैलाब आ सकते हैं कि पहले इंडिया पानी स्टोर करता था, जितना उसको स्टोर करना होगा वो स्टोर करेगा, बाकी वो छोड़ देगा, क्योंकि वी आर ए लोअर रिपेरियन कंट्री, इंडिया इज एन अपर रिपेरियन कंट्री। का एक बड़ा रैला मंगला डैम के अंदर आया है और पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि और फिर उसके थ्रू पानी जो है वो मंगला डैम में आ गया। जा रहा है कि जी बगैर वार्निंग के भारत ने झेलम में पानी छोड़ दिया, यानी झेलम रिवर में भारत ने पानी छोड़ दिया। ये बोला जा रहा है, मुसलसल पाकिस्तान के टीवी चैनल्स बता के मतलब बावले हो गए और उनकी समझ में नहीं आ रहा। मोदी जी ने तो पानी बंद करने को कहा था कि छोड़ने को कहा था। सब एक दूसरे को फोन कर रहे हैं, मोदी जी ने क्या करे होते हैं, और धोने के लिए भी तो पानी चाहिए होता है ना, मतलब कपड़े धोए, बर्तन धोए। तो अब आप ये देखें कि जो लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ने फैसला किया है, यानी जो वॉर स्ट्रेटेजीज हैं, आपको पता है ना, कई तरह के जो हैं वो स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं। अब क्या किया जाए, अच्छा फिर ये किया जाए, अगर हमारी कमजोरी यहाँ पर है तो फिर हम इसको जो है यहाँ से अपनी वो करते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो कह रहे थे कि जी भारत ये पाकिस्तान ये करेगा। नहीं, मंगला डैम पर हमला कर दिया और मंगला डैम में पानी छोड़कर ये दहशतगर्दी की है और ये इंटरनेशनल एक्ट्स की खिलाफ वर्जी है। यानी जब वो ये कह रहे थे कि उनके डैम्स पर हमला होगा, इंडिया के डैम्स पर, तब वो इंटरनेशनल रूल्स की खिलाफवर्जी नहीं थी, तब खुशियां मनाई जा रही थी कि ये होगा। लेकिन आज ये कह रहे हैं, ये देखो ये क्या कर दिया भारत ने, ये तो पानी छोड़ दिया। अपने मेयर्स लेता था, पाकिस्तान अपने लोगों को बताता था कि आप इन इलाकों से उठ जाएं, यहाँ पानी जा सकता है। ये उन्होंने एट द पॉइंट बहुत ही अच्छा जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं कहता हूँ ये पानी बंद करके देखें, लाशें ना भाई, तो ये पाकिस्तान में कोई बंदा भी नहीं बचेगा। जंग होगी, ऐसी जंग होगी दुनिया में आज तक कोई जंग नहीं हुई। यहाँ तो हम हो गए, यहाँ तो फिर वो होगा। एक चीज होगी, ये काम होकर रहेगा। जो फ्लड्स आ जाएंगे, जब फ्लड्स आएंगे, लोग वो इलाके छोड़ जाएंगे, क्योंकि पहले तो एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट में बहुत सारी चीजें बताई जाती थी, इतना परसेंट, इतना वाटर इंडिया रख सकता है, इससे ज्यादा होगा तो वहां से पाकिस्तान को कम्युनिकेट कर दिया जाता था। पाकिस्तान फिर उस हिसाब से अपने मेयर्स लेता था, पाकिस्तान अपने लोगों को बताता था कि आप इन इलाकों से उठ जाएं, यहाँ पानी जा सकता है। ये उन्होंने एट द पॉइंट बहुत ही अच्छा जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं कहता हूँ ये पानी बंद करके देखें, लाशें ना भाई, तो ये पाकिस्तान में कोई बंदा भी नहीं बचेगा। जंग होगी, ऐसी जंग। हाँ, पब्लिक की डिमांड उनके सहाफी देख लें, मतलब जितने भी उनके जो स्टेट चैनल्स पे बैठे हैं, यूट्यूब, सोशल मीडिया देख लें, उनकी डिमांड ये है, वो तो ये कह रहे हैं कि आप बकायदा चेक पोस्ट लेते जाएं, मुल्क के ऊपर कब्जा करते जाएं। ये जो बात कर रहे होंगे वो फूल होंगे। अच्छा, 22 बंदे ये बात कर डार्क एंड दे कैन डू इट, दे कैन कीप अस इन द डार्क और दे कैन मेक अस इन द डार्क। हमारे आर्मी चीफ साहब ने पहली बात ये कॉन्फ्रेंस में बोला था, खिताब किया होगा कि जी आप 15 बंदे लेके आओगे, हमारे ऊपर अटैक करोगे तो आप हमें। तीन के भी जो है प्रेसिडेंट उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी है, उन्होंने कंडेम भी किया है और स्टेटमेंट भी दी है इंडिया के हक में। अच्छा। कि ये मतलब मामला नहीं, कंडेम तो हम भी करते हैं क्योंकि है। अब एक और सैलाब आता है तो आप उससे लड़ेंगे, उस सैलाब से लड़ेंगे या आप इंडिया से लड़ेंगे? कि अब आपको भी ये फैसला करना पड़ेगा कि भारत पानी छोड़े या भारत पानी बंद करे। क्योंकि पहले तुम जानती वो नहीं जानी चाहिए थी, सिविलाइज लोग थे ना। जब लड़ाई होती है तो वो आर्मी में, इंस्टीट्यूशंस में होती है, आम लोगों का इसमें क्या कसूर है? यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल थे वो भी वहां पर पहुंचे और इस तरह की ये सब बातें चलती रही। तो इसके अंदर जो है अब ये था पाकिस्तान का रोता हुआ मीडिया, बाढ़ से नहीं भारत के फैसलों से डूबता हुआ। अब भारत ने दिखा दिया कि हर मामला बहुत भारी पड़ेगा, चाहे वो फौजी हो या पानी का। अब आपकी बारी, कमेंट में आप बताइए कि क्या झेलम का पानी छोड़ना एक परफेक्ट जवाब था। वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इंडिया रिएक्ट चैनल पे बने रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।